हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, IL-96-300P। जी हाँ, ये रशिया के प्लेन है जिसमें व्लादिमीर पुतिन अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। मैं थोड़ा वीडियो लेट से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा चाहिए होता है ढंग से, उसके बाद ही मैं ठीक है। आइए इस पे थोड़ा एक ओवरव्यू डालते हैं। ये इसको पता है क्या बोला जाता है? क्रेमलिन ये एक उड़ता किला है। मतलब ये पुतिन आए, फिर इनके साथ पूरी कैबिनेट आई, इनके डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हर कोई इंडिया में इनका एकदम वार्म वेलकम किया गया, वो भी रेड कारपेट पे। एक थोड़ा ओवरव्यू इस पे लेते हैं। ओके, तो बहुत सारे आर्टिकल ने ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, वाई पुतिन इंडिया विजिट्स, या वाई व्लादिमीर पुतिन इन इंडिया, या फिर वाई पीएम मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन आर मीटिंग इन न्यू दिल्ली। देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की न्यूज आना स्टार्ट हो गया। आप टॉप स्टोरीज पे देख लो, ठीक है, आप ट्वीट पे देख लो, बहुत सारी तमाम तरह की चीजें। देखो कुछ आर्टिकल ने ये लिखा ना कि जैसे पीएम मोदी ब्रेक्स द प्रोटोकॉल, और फिर उन्होंने पुतिन का वेलकम किया एयरपोर्ट पर, ठीक है। वो भी आप जैसे वीडियोस में देख सकते हो, एरोप्लेन था उनका, फिर निकले वो वहां से, और उसके बाद फिर उन्होंने हैंडशेक किया, फिर गला मिले, ठीक है, गले मिले, और उसके बाद फिर ये देखो, और फिर कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट थे जो ट्रेडिशनली परफॉर्म कर रहे थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। और फिर ये हुआ, ये सारा समारोह संपन्न हुआ। आप वीडियो में देख सकते हो, पूरा क्लियर कट दिखाया गया। देखो यहाँ से तो ठीक चल रहा था, ठीक, जैसे ही वो कार में बैठे, ठीक है, फिर लोगों को ना इस पर ट्वीट आना स्टार्ट कर दिया कि इनके पास इतनी सारी लग्जरियस लिमोज अवेलेबल थी, मतलब जैसे जर्मन कार थी, कुछ अमेरिकन कार थी, बट फिर भी ये एक जो जापान की कंपनी है टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसको ही क्यों चूज किया, ठीक है। लोगों को बहुत सारे तरीके का मतलब ट्वीट आना स्टार्ट हो गया। किसी ने कुछ मुद्दा बनाया, किसी ने कुछ मुद्दा, हर किसी का अलग अलग मुद्दा था, ठीक है। देखो पुतिन के पास ना लिमोनीज और उस सेनेट एक ऐसी कार है जो ये पर्सनली यूज करते हैं, ठीक, जहां भी जाते हैं इसको। देखो लोगों ने ये ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया कि देखो पुतिन को कितना भरोसा है इंडिया और मोदी पे, ठीक है। अगर ये चाहते तो जो वेस्टर्न कंट्री है, यूएस है, उनका कार यूज कर सकते थे, बट फिर भी इन्होंने एक जो जापानीज जो एशियन कंट्री है उनका कार यूज किया, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, और फिर ये एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में भी मतलब इसको आप समझ सकते हो। आप मोदी और पुतिन की फोटो देखिए, कितने खुश मिजाज से सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। ये फोटो पता है क्या शो कर रहा है? जो ट्रम्प ने बेफिजूल 25% टैरिफ लगाया था ना इंडिया पे कि आप ऑयल खरीद रहे हो, आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो, लेकिन इंडिया ने ना यूएसए को साफ मना कर दिया कि नहीं, हम खरीदेंगे। आप सोच के देखो कि यूएसए का तो टैरिफ 25% ऐसे यूजलेस बंद। इसके बाद मोदी पुतिन को लोक कल्याण मार्ग 7 अपने रेसिडेंट पे लेके गए, ठीक है। वहां पे पूरा अच्छी तरीके से जो भी है सजावट उजावट जो भी होता है एक नॉर्मल किया हुआ है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ठीक है। ये हाथ मिला रहे, गले मिल रहे वापस से, और फिर ये कुछ डेकोरेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पे एक गीता बुक ऑफर किया जो कि रशियन भाषा में ट्रांसलेटेड है, और ठीक है, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इनसे देखो कितने सारे वर्ल्ड में जो लोग हैं इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं इस गीता को पढ़ के। देखो पुतिन के साथ ना उनके डिफरेंट कैबिनेट्स आए, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर आए, डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर, हर मिनिस्टर इंडिया के अलग अलग मिनिस्टर से मिल रहे हैं और अपने अपने ट्वीट और फोटो शेयर कर रहे। ट्विटर पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेला वेला लग गया हो, उस तरीके के चीजें, मतलब बहुत खुश थे और इन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ट्वीट लगा देता हूँ आपको मैं। इंडिया और प्रेसिडेंट की ट्वीट देखिए, ठीक है, जो उन्होंने सेरेमोनियल वेलकम किया पुतिन का, जो कि राष्ट्रपति भवन में हुआ, ठीक है। वहाँ गए, फिर उन्होंने जो चीफ गार्ड थे, जो पैरेड हो रहे थे, परेड, उनके जो चीफ कमांडर थे उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद फिर पुतिन वहाँ पे फिर जैसे ही गए, उसके बाद 21 जो गनमैन थे उनको सैल्यूट किया कि आपका मेरी कंट्री में स्वागत है, ठीक है। दोनों मेन इंडिया के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का उनका स्वागत हुआ कि आप मेरे कंट्री में आए हैं एक गेस्ट की तरह। इसके बाद वो राजघाट पे गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दिया, ये श्रद्धांजलि दी, ठीक है। इसके बाद ये सब जैसे ही संपन्न हुआ, आप फोटो में देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही संपन्न हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्कशन किया, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर पे कि कहाँ है, तो फिर इंडिया बोला कि हम न्यूट्रल नहीं है, मतलब न्यूट्रल नहीं है, मतलब हम ना रशिया के साथ हैं ना उसके साथ है, ठीक है। हम एक शांति की ओर जाना चाहते हैं कि अब जितनी से जितनी जल्दी हो सके आप रशिया और यूक्रेन का वार को खत्म कर दीजिए। आरटी इंडिया का एक ट्वीट देखिए, मोदी ने ये कहा ना कि 25 साल पहले आपने जो ये रिलेशन स्टार्ट किया था इंडिया और रशिया के बीच, आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। और मोदी ने ये भी कहा ना कि ये रिलेशनशिप आगे भी कंटिन्यू रहे, इंडिया और रशिया के बीच हमेशा एक दोस्ती की ओर आगे बढ़े और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। सम कंक्लूजन, देखो इंडिया और रशिया है ना एक पोलरिस स्टार की तरह है, ठीक है। जैसे कुछ भी टेंशन आ जाए वर्ल्ड की तरफ से, वेस्टर्न कंट्री की तरफ से, इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और समय के साथ ये कभी चेंज नहीं होगा, और फिर ये एक जियोपॉलिटिक्स में एक न्यू डायरेक्शन देगा इंडिया और रशिया को, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब। देखो कुछ और कंक्लूजन, विजन 2030 ये लेके चल रहे हैं ना, जैसे इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन है ना वो 100 बिलियन का हो जाए। अभी जो करंट में चल रहा है ना इंडिया और रशिया के बीच ये ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन, वो है 68 से 69 बिलियन डॉलर। देखो अगर 2030 तक ये जो रोड मैप तैयार किया इंडिया और रशिया के बीच 100 बिलियन का अगर ये हो गया, तो इससे पता है क्या, जो ट्रम्प का टैरिफ है ना उससे तो एक छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक में एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। जो ये ट्रेड होंगे ऑयल, डिफेंस, मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर, और फिर जो ट्रेड होंगे ये सारे के सारे इंडियन और
रशियन करेंसी रूबल में हुए, ठीक है, और ये डॉलर करेंसी में ट्रेड नहीं होगा। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा होगा, हम फोकस करेंगे क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन, एनर्जी एंड न्यूक्लियर। देखो क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब ये हुआ ना क्लीन एनर्जी की तरफ जाना, ओके। और इसके बाद फिर हम एक और बात करेंगे कुंडलकलाम न्यूक्लियर प्लांट, जो कि लार्जेस्ट है तमिलनाडु में। 6 न्यूक्लियर है जिसमें 2 ऑपरेशनल है, 4 बिल्ट, जो 4 हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें हम कोशिश करेंगे कि मॉडुलर रिएक्टर, फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर और रिएक्टर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें इंडिया को। इसके बाद जो रशिया है ना, इंडिया से मरीन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा। इंडिया है जितना ज़्यादा हो सके एक्सपोर्ट करेगा रशिया को। हम अपने डिफेंस को एक नई डायरेक्शन देंगे। उसके बाद फिर हम मजबूती दिखाएंगे एक दूसरे के कोऑपरेशन से। उसके बाद फिर हम रिडोज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बेसिस को यूज कर सकते हैं, पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एयर स्पेस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर हम इस पे और डिस्कशन करेंगे, जैसे SU-57 और फिर S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है, इस पे हम अपग्रेडेशन की बात करेंगे। देखो पीपल टू पीपल का ये मतलब हुआ ना, जैसे व्हाइट एंड ब्लू कलर जॉब, इंजीनियर्स, डॉक्टर और भी सेक्टर्स के जो लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे रशिया में। उसके बाद जो रशियन है उसको टूरिस्ट के तौर पे 13 डे ई वीज़ा प्रोवाइड करेंगे और 30 दिन के लिए ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। देखो एक कंक्लूजन और निकला, इंडिया एंड रशिया ने ये डिसाइड किया ना कि जैसे टेररिज्म हो जाता है, इंडिया में पहलगाम में अटैक हुआ था, ठीक है, और रशिया में भी अटैक हो जाता है टेररिस्ट, तो उस चीज़ को निपटने के लिए ना एक दूसरे के कंधे पे कंधे मिला के चलेंगे ये दोनों के दोनों। देखो इंडिया और रशिया के समिट के दौरान एक चीज़ और इनका फोकस रहा, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक कंक्लूजन निकला था। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन था कि एक्सेस टू न्यू फ्रंट लाइक सेंट्रल एशियन आर्कटिक। इसका ये कहने का मतलब जैसे सेंट्रल एशिया जो रीजन है ना, वो सबसे ज्यादा क्या है, ऑयल, गैस, यूरेनियम एंड मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। तो इस चीज में इंडिया को एक न्यू इकोनॉमिक में हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है, और फिर न्यू अपॉर्चुनिटी देंगे ट्रेड के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ और एनर्जी रूट में और उनके मार्केट में, कि हम इंडिया को कैसे सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन। इसका ये कहने का मतलब हुआ विद द कोऑपरेशन ऑफ रशिया। देखो इंडिया और रशिया के समिट के दौरान एक चीज और रशिया ने शो किया कि रशिया की रिलायबिलिटी कितनी है इंडिया के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी आपके साथ इंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई, मतलब कभी देंगे कभी नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आपको कंटिन्यूस सप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको ना ट्रेड में भी कुछ छूट देंगे। और उसके बाद कहा कि सीक कॉपरेशन, हम आपके साथ एक कॉपरेशन भी अच्छे तरीके से करेंगे। देखो इंडिया और रशिया का जो समिट था ना, ये एक और भी इंपॉर्टेंट ये शो कर रहा ना, जैसे वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर था, यूएसए का प्रेशर था, टैरिफ लगा रहे थे, और फिर ये भी कर रहे थे ना कि आप तनाशा करो, आप वॉर खत्म नहीं करना चाह रहे यूक्रेन के साथ, ठीक है। और फिर इससे एक और चीज़ रशिया ने शो किया ना इंडिया और रशिया के समिट में, कि कैसे हम चाइना को काउंटर बैलेंस करेगा, जो अपना सेंट्रल एशिया में अपना पावर दिखा रहा है। उसके बाद फिर एक चीज़ पे और फोकस किया कि एम्पलीफाइंग रशिया कैपेबिलिटी। जैसे रशिया की जो इकोनॉमी है ना वो बूढ़ी हो गई है, तो इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए हम इंडिया से कुछ इंडियन लेबर यूज़ करेंगे और फिर रशिया टेक की मदद से ना जो रशिया की इकोनॉमी है ना उसको एम्पलीफाई करेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इंडिया और रशिया के समिट से चाइना ने क्या ऑब्जर्व किया, रशिया हैज अल्टरनेटिव्स। उसके बाद फिर इन्होंने एक चीज और देखा, चैलेंजेस टू एविएशन डोमिनेंस। उसके बाद फिर इन्होंने एक चीज देखा ना कि INST, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मतलब ये तैयार कर रहे हैं जिससे कि चाइना के जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है उसको काउंटर अटैक कर लिया जाएगा। ये सारी चीजें चाइना ने इस समिट से ऑब्जर्व किया। देखो यूएसए चाह रहा था ना रशिया है ना उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए बाकी कंट्री से, बट ऐसा नहीं हुआ। जब अभी देखो अभी समिट हुआ ना, जब जैसे ही समिट हुआ ना, जो 50% टैरिफ का प्रेशर था ना वो अपने आप रिलीज हुआ। मतलब इससे ना बहुत कुछ हो गया इस जो एनुअल समिट था। जब ये ट्रेड आगे फर्दर प्रोसीड करेगा रुपीज़ और रूबल में, तो इससे जो यूएस डॉलर है ना उसकी कीमत अपने आप घट जाएगी, ठीक है। इससे एक चीज़ और यूएस ऑफर कर रहा था ना इंडिया को कि हम आपको मिलिट्री टेक बेचेंगे, मिलिट्री एसेट देंगे, आपको हम मिलिट्री वेपन बेचेंगे, ठीक है। बट इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ना रशिया ने पता है क्या कि इंडिया को ऑफर कर दिया ना कि हाँ नहीं, हम आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देंगे, आप ट्रांसफर करिए हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, और उसके साथ आप इस चीज़ को ना आप अपने इंडिया में बनाइए, ठीक है, इंडिया मेक इनिशिएटिव प्लान के तहत। फिर इस पर कुछ और अपडेट आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।